जोखियों के घर पर। पहले तो नाज़िम जोखियों की जो वाइफ हैं हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। शीरीन जोखियों, बहुत कोशिश के बाद हम उनकी वालदा से मिल पाए। वालदा से हमने मिलने की कोशिश की क्योंकि उनकी वाइफ से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था। अंदर से कह दिया कि नहीं मिलना चाह रही, तबीयत ख़राब है, ताला लगा दिया, चाबी नहीं है, डॉक्टर के पास गई मैं। पहले तो ये बहाने किए गए। फिर हमने कोशिश की उनकी वालदा से मिले, नाज़िम जोखियों की। फिर हम नाज़िम जोखियों की वालदा से मिले। वालदा ने जिस बहादुरी से मैसेज दिया, जिस बहादुरी से बात की कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमें पैसों की ऑफ़र दी जा रही है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। उनके जो बयान जिस तरह से तब्दील किया गया, बयान देके कि हमने नहीं देखा, हम नहीं थे, लेकिन वो वालदा, नाज़िम जोखियों की वालदा जो खड़ी हुई है कि मैंने ना 1 रुपया लिया ना मैं लूँगी, मैं डट के खड़ी हुई और मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिला के रहूँगी। लेकिन वो बहुत खौफज़दा थी। नाज़िम जोखियों की वालदा बहुत खौफज़दा थी। वो इसलिए खौफज़दा थी क्योंकि उसको धमकियाँ दी, उसके दूसरे बच्चों के लिए धमकियाँ दी गई। कहने लगी जब हम कोर्ट जाते हैं तो हमारे आगे पीछे पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ आ जाती हैं, हमारे पास लोग भेजे जाते हैं, पैसों की ऑफ़र दी जाती है, लेकिन मैं नहीं हटूँगी, मैं उस माँ को सलाम पेश करती हूँ। फिर हमने दोबारा कोशिश की, हम उनकी नाज़िम जोखियों की वाइफ से मिले। फिर हमने उनसे मिलने की कोशिश की और हम उनसे मिले, अंदर गए। पहले हमें बोला गया वो डॉक्टर के यहाँ गई नहीं, लेकिन फिर कोशिश करके हम अंदर गए तो वो वहीं थी। जब हम उनसे मिले हैं तो नाज़िम जोखियों की जो वाइफ हैं शीरीन जोखियों, वो बहुत प्रेशर में थी। तबीयत उनकी ख़राब नहीं थी, मेंटली तौर पे वो ज़ाहिर सी बात है, एक उनका जो घर का जो बड़ा है वो चला गया, वो उस हिसाब से बहुत परेशान थी, लेकिन वो बहुत प्रेशर में थी। लोग जिस तरह के वो आ रहे थे वो हमें बात नहीं करने दे रहे थे। हम अंदर थे, हमें कह रहे थे आप चुप हो जाएं, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो हमें उनसे बात करने नहीं दे रहे थे। लेकिन जितनी मैं उनसे बात कर पाई, जितना उन्होंने बयान दिया, उसमें यही ज़ाहिर हुआ कि उनको धमकियां दी गई हैं, उनको ऑफ़र दी गई है, लेकिन वो यही कह रही है कि मैं 1 रुपया किसी से नहीं लूँगी। वो बात करना चाह रही हैं, वो आना चाह रही हैं सामने, वो फ्रंट पे दोबारा से निकलना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें कैद करके रखा गया है, उन्हें कैद कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले तो वो बिल्कुल सामने आके बयान दे रही थी, फ्रंट पे आई हुई थी, वो बयान दे रही थी और वो कह रही थी कि मैं अपने शौहर को इंसाफ दिलाऊंगी। अभी भी कह रही थी, जब हम गए झिझक के, बहुत डर के, बहुत खौफ के साथ उन्होंने बयान दिया हमें, जो कि क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की थी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम आपसे कोई पिक्चर या कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो वो इद्दत में भी हैं, मुश्किल से हम उनसे मिल पाए थे। वो कह रही थी कि मुझे मेरे बच्चों की धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने शौहर को इंसाफ दिलाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे आगे छोटे बच्चे हैं, मुझे ऑफ़र दी जा रही है, मुझे बंगले की ऑफ़र दी जा रही है, मुझे गाड़ियों की ऑफ़र दी जा रही है, मैं कुछ भी नहीं लूँगी, मुझे पैसों की ऑफ़र दी जा रही है, लेकिन मैं अपने शौहर को इंसाफ दिला के रहूँगी। तो ये जो कातिल जो लोग हैं, जिस तरह से उनके पास लोग भेज रहे हैं ऑफ़र के लिए, उनको कह रहे हैं कि चुप हो जाएं, पीछे हट जाएं, उनके भाइयों के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके बच्चों के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनको ख़त्म कर देंगे। जाहिर सी बात है एक उन्होंने अपना घर का जो है बड़ा खो दिया, फिर उसको अपने बच्चों की फ़िक्र, क्योंकि बहुत मायूस लोग हैं ये सिंध के लोग, बहुत मायूस है, इंसाफ की उम्मीद करते हैं। कि मुझे वो कहती है आजकल किसको इंसाफ मिला है, कि किसके लिए किसको इंसाफ मिला है जो मैं सोच सकूं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। उसके ये जुमले थे कि मुझे इंसाफ मिलेगा। हमने उन्हें बहुत कोशिश की कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और हम दिलवा के रहेंगे, हम इन कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। वो शीरीन फ्रंट पे आना चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है, वो दोबारा से बात करना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत प्रेशर है और दाल में कुछ काला है, यकीनन दाल में कुछ काला है।